सुबह से ओके दोस्तों, यह जैसलमेर का किला, मौत का कुआं। होगा पूरा फोटोग्राफी होगा। ये हमारे साथ गाइड जी, गाइड है, गवर्नमेंट गाइड है, केवल राम है हम। वेलकम टू जैसलमेर, गोल्डन सिटी जैसलमेर में आपका स्वागत करते हैं। गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, जैसलमेर, ये 3 नाम है जैसलमेर सिटी के। पहला नाम है गोल्डन सिटी, ये गोल्ड जैसा सोने जैसा चमकता, इसलिए सिटी का नाम गोल्डन सिटी रखा। दूसरा नाम जैसलमेर, तो जैसल प्लस मेर, जैसलमेर, तो इसलिए इसको बोलते हैं जैसलमेर। तो जैसल कौन था, मेर कौन था? जैसल राजा था, मेर बोलते हैं पहाड़ को। तो राजा जैसल ने एक पहाड़ के ऊपर पूरा किला बनाया, सिटी का नाम जैसलमेर हुआ। तो 12 जुलाई 1156 AD 1156, 12 जुलाई के दिन इस किले का नींव रखा था। तो जब गणेश जी के पूजा करने के साथ नींव रखा जाता है, इसलिए इस किले का जो 3rd गेट है उस गेट का नाम है गणेश गेट। तो गणेश गेट पे नींव रखा था राजा जैसल ने, आज से करीब 872 साल पहले। 872 ईयर ओल्ड है ये किला। तो 1156 में 12 जुलाई के दिन इस किले का नींव रखा राजा जैसल। मेरू बोलते हैं पर्वत को, पहाड़ को, संस्कृत भाषा में जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर हुआ। तो फिर धीरे धीरे जैसलमेर बोला इसको। तो जैसलमेर किले में हम खड़े हैं। इस किले की 2 खासियत है। पहले इसकी खासियत है इंटरलॉकिंग सिस्टम। पूरा किला पत्थर से पत्थर को जोड़ के इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना। तो ये जो पत्थर देख रहे हो आप, ये पत्थर से पत्थर अंदर से लॉक है एक दूसरे से। कोई चूना नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई पानी नहीं है। तो बिना चूना, बिना सीमेंट और बिना पानी का ये किला बना। इस किले को बनाने में लगा 300-400 साल। एक राजा से कंप्लीट नहीं हुआ, राजा जैसल से कंप्लीट नहीं हुआ। तो किले के अंदर 99 वॉचिंग टावर बनाए गए, 99 बुर्ज, 1 2 3 4 ऐसे गोल गोल टावर है। 99 टावर बोलते हैं, 99 बुर्ज बोलते हैं। 99 बुर्ज अभी घरों और होटल में कन्वर्ट हो रखा है। इस किले में 4000 पब्लिक रहती है, 300 मकान है, 15 बड़ी होटल है और 25 रेस्टोरेंट है। तो 25 से 27 रेस्टोरेंट के साथ ये पूरा गांव है। 850 साल पुराना गांव बसा है किले के अंदर। तो ये किला और गांव एक साथ चलता है दोनों। तो घूमने के 2-3 तरीके हैं अलग अलग। तो अभी हमने 99 वॉचिंग टावर का जिक्र किया। तो 99 टावर में सबसे बड़ा टावर ये है जो आप सामने देख रहे हो, जो कबूतर बैठे हैं। तो ये टावर है, इसको बुर्ज बोलते हैं हिंदी में। उस बुर्ज को बनाया था राजा बेरीसाल सिंह ने। राजा का नाम बेरीसाल सिंह था। तो बेरीसाल सिंह भाटी द्वारा बनाया गया बेरीसाल बुर्ज। बेरीसाल का अपन संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में। तो बेरी प्लस साल से बना बेरीसाल। बेरी मतलब होता है दुश्मन, साल मतलब होता है सज़ा। तो दुश्मन को सज़ा देने के लिए इस टावर का, इस कुएँ का यूज़ करते थे, इसलिए इसका नाम मौत का कुआँ रखा गया। तो मौत का कुआँ कैसे होता है, क्या काम करता है ये, तो अभी हम टेक्निक नज़दीक से देखेंगे उसका। चलिए, खड़े हैं किले के बेरीसाल बुर्ज के पास में। इस टावर का नाम है बेरीसाल टावर, बेरीसाल बुर्ज। राजा बेरीसाल सिंह ने बनाया मौत का कुआं। जैसा सर आप दिखाएंगे यहाँ, ये तीर लगे हैं। इस तरह के तीर 90 फीट का गहराई में लगे होते थे, तीर और भाले। तो ये रेलिंग लगाया। तो इस तरह के इससे मिलते जुलते तीर 90 फीट डीप में गहराई में लगे हुए। 90 फीट के गहराई में तीर लगा दो। मौत के कुएं में कैसे काम में लेना है, तो आप दुश्मन को पहले सेलेक्ट करेंगे। दुश्मन का सिलेक्शन कैसे होगा, गलत काम करेगा, जो देशद्रोही, देश के साथ गद्दारी, वो ला के आएंगे उनको, और मौत नमक का बोरी में उसको अच्छे से पैक किया जाता है। तीर के ऊपर सांप का जहर लगाया जाता। हमारा वाला, इनका जो सेना रहता था, सैनिक जाएगा नीचे रस्सी से, जो तीर लगे हुए उसके ऊपर सांप का जहर लगा के आएगा, पॉइजन, स्नेक पॉइजन लगाने के बाद रस्सी से ऊपर फिर लेके आएंगे। अच्छा मुहूर्त निकालेंगे, तो मुहूर्त मौत की सज़ा का होगा वो। उसके बाद ऊपर लटकाएंगे, नमक का बोरी भरने के बाद उसमें दुश्मन को डालेंगे। ऊपर लटकाने के बाद नीचे रस्सी को काट दिया जाता है। और जब तीर के ऊपर जब दुश्मन गिरता है, तो 3 से 4 दिन के बाद बॉडी पूरा काला पड़ के उसका मौत हो जाएगा। और नमक का बोरी में बॉडी डिस्ट्रॉय होगा। गंदगी फैलने से और महामारी ना फैल जाए, इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसके लिए नमक का बोरी का यूज़ करते थे ये लोग। सांप बिच्छू को अंदर छोड़ा जाता था। ये सब कहानी है जो किताबों में लिखी गई है, उस हिसाब से हम सुनाते आ रहे हैं। 1965 में इस मौत के कुएं को जाली लगा के बंद कर दिया था। अभी गवर्नमेंट ने जाली लगा के बंद किया, ऊपर जाके अपन नहीं देख पाएंगे, लॉक सिस्टम है, लॉक आपको दिखा सकते हैं। पुराने समय का जेल था ये। अभी गवर्नमेंट ने अपना हॉस्पिटल बना दिया, आयुष्मान केंद्र बना दिया गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार है राजस्थान में, उन्होंने। तो ये चीज़ है, यहाँ से अपन छोटे खिड़की से जेल का काल कोठरी देख सकते हैं। इस जेल को बोलते हैं शहीद साकिर गोपाल का स्मारक।
शहीद सागरमल गोपा का स्मारक है। फ्रीडम फाइटर थे सागरमल जी गोपा, उनको इस जेल में जिंदा जलाया था, इसलिए इनको बोलते हैं शहीद स्मारक। जो 3 नंबर का काल कोठरी है वो शहीद सागरमल गोपा की है। तो इसके अंदर उनको जिंदा जलाया था सागरमल जी गोपा को। तो क्यों जलाया था उनको, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है ना। तो उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था जैसलमेर में गुंडा राज। तो किताब के नाम के पीछे राजा थे उस समय यहाँ के महारावल जवाहर सिंह भाटी। तो महारावल जवाहर सिंह भाटी के आदेश के बाद 1 महीने तक अंदर रखा गया, नाखून वगैरह निकाल लिए गए। तो कड़ी यातनाएं देने के बाद मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया गया। गांधी जी से टच में थे वो सागरमल गोपा, मद्रास रहते थे। वहाँ से जब आए थे अपने फादर के डेथ के फिनरल में, जब यहाँ पे इस दीवार के पास लघु शंका कर रहे थे, तभी उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो ये पुराना एक कहानी है जो शहीद स्मारक है। अब चलेंगे सेकंड गेट पे। साल का मतलब होता है सजा। फोटो ले लो वीर जी, एक फोटो ले लो। ये गेट का नाम है गणेश गेट, यस, सूरज पोल, सूरज गेट सेकंड गेट। यहाँ पे राजाओं का स्वागत होता था, बारात का तोरण यहाँ पे मारा जाता है सूरज गेट पे। तो सेकंड गेट सूरज गेट है। आओ फोटो ले लो। पुराने समय का मार्केट है, बाजार है। मार्केट पुराने समय का बाजार मार्केट। इस तरफ देखोगे गोल पत्थर ऊपर रखे दीवार के ऊपर। जब दुश्मन का चढ़ाई होगा तो ये गोल पत्थर ऊपर से धक्का दे के नीचे गिरा दिए जाते हैं। गोल वाला पत्थर है उसका वेट है 45 किलो। लंबा वाला पत्थर है उसका वेट है 80 से 70 किलो। तो ये 2 तरह के गेट है। ये सन गेट है सूरज मंदिर, तो इसलिए गेट का नाम सूरज गेट। अभी देखोगे वीर जी, फर्स्ट गेट से सेकंड में लगेगा, सेकंड से हमको थर्ड में लगेगा। जिग-जैग तरीके से बना है। ये स्पीड में लगता है हाथियों का, यही तरीका है जिग-जैग। तो हाथियों का स्पीड कम। नहीं, पैसे की बात नहीं थी, लेकिन वो कहते कि हम वीडियो नहीं बनाने देंगे। मतलब मेरे को कहते वीडियो में बोलना नहीं होता। हाँ, दोस्तों देखो मार्केट कितनी अच्छी है। ये पुराना लोकल मार्केट है, बाजार। अब साथ बताओ भी। अप्रोल विंड गेट। अच्छा। हवा आएगा यहाँ से सामने से। अच्छा, विंड गेट का बोला हवा अप्रोल हवा गेट, विंड गेट। ठंडी हवा आती है यहाँ से। ठंडी हवा चलेगी। अभी देखो हाँ यार, चल रही है हवा। सामने से। अभी अंदर जाएंगे तो पीछे से हवा आएगी, तो हवा का डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ जब खड़े होंगे तो पीछे से आएगा, या पीछे से। यहाँ से खड़े रहेंगे तो पीछे से आना स्टार्ट हुआ। ये पुराना वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गेट को। ये तीन ऑप्शन है। हाँ जी। ये सर जी हम आ गए हैं किले के चौक में। इस चौक को बोलते हैं दशहरा चौक। चौक उस जगह को बोलते हैं जहाँ प्रॉपर हवा और प्रॉपर लाइट आना चाहिए, उसको बोलेंगे चौक। तो ये ऐसा चौक है जहाँ पे प्रॉपर हवा और प्रॉपर लाइट आता है। इस चौक का नाम दशहरा चौक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दशहरे के दिन मेला लगता था पब्लिक का सबसे बड़ा। दशहरे का मेला और गणगौर का मेला, 2 बड़े मेले जैसलमेर रियासत में लगाए जाते थे। दशहरे के दिन पूरा पब्लिक यहाँ बैठेगा इस जगह, तो ये मेले का चौक दशहरा चौक। इस तरफ आप देखेंगे जो सामने वाइट मार्बल चेयर है, तो जो जाली के अंदर पैक है वाइट मार्बल चेयर, वो है राजा की चेयर, महारावल की चेयर। स्टेप बाय स्टेप मंत्री संतरी दीवान, पूरा मंत्रिमंडल का चेयर रहेगा। स्टेप रहेगा मंत्रिमंडल, तो ये पूरा मंत्रिमंडल नीचे बैठेगा। इस तरफ आप देखोगे राइट साइड में तो चामुंडा माता का मंदिर है। देवी के मंदिर के नीचे पुराने समय में बलि होता था, नर बलि नहीं होगा, भैंस के बच्चे का बफेलो का, तो यहाँ बलि होगा पाडे का। अभी भी देते हैं। 1972 के बाद बलि प्रथा बैन हो गया ऑल इंडिया में, उसके बाद बलि नहीं हुआ। तो जब तक यहाँ बलि होता था, ये चामुंडा देवी मंदिर है। ये 650 साल पुराना चामुंडा देवी का मंदिर रहता है। इस तरफ आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये राजा का महल है। तो राजा का महल पूरा है, और उसके पीछे की तरफ देखोगे वो रानियों का महल है। तो आपको इसमें क्या डिफरेंस दिखता है दोनों में? इसमें आप देखोगे बालकनी है, उसमें देखोगे बालकनी नहीं है। मोरी ने जी देख सकती सर। हाँ, तो यहाँ से आप देखोगे ओपन विंडो है। इस तरफ देखोगे जाली वाला विंडो है, खिड़की है। तो रीजन है पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा। तो यहाँ से आप रानी को नहीं देख पाओगे। रानियाँ ऊपर से मेले को देख सकती है, इसके लिए ओपन विंडो नहीं बनाया, जाली वाला विंडो बनाया। उस तरफ देखेंगे तो अपन वो बच्चों का महल है, बड़े गेट वाला।
वो बच्चों का महल वो रहे। ये 3 बड़े महल इस किले के अंदर है। इस तरफ में जाएंगे तो वो पूरा राजपूत पार्ट है। 30% किले में राजपूत है, जो वॉरियर का काम होता था, सैनिक का, क्षेत्रीय। इस तरफ का पूरा 70% ब्राह्मण पार्ट है। तो ये ब्राह्मण पार्ट रहता है इस किले में। तो 2 पार्ट में बसे हुए हैं लोग। राजा और रानी अभी बंद कर दिया। हाथ की छाप लगी है, इसको बोलते हैं रानियों के पगलिए, सतियों के पगलिए। जब रानियां सती होती थी उस समय ये हाथ की छाप लगती थी यहाँ, तो इनको बोलते हैं सती माता के पगलिए। सती प्रथा होता था, उसके बाद उसके में क्या होता है, जब राजा का डेथ हो जाता है तो उसके बाद रानियों को सती होना पड़ता है चिता में, तो ये सतियों के हाथ है, सतियों के पगलिए। नंबर पॉइंट है, ऐसे टोटल 30 पॉइंट 30 पॉइंट अपन विजिट करेंगे। 1 नंबर पॉइंट पे लिखा है स्वांग्या माता मंदिर। ये कुल देवी थी भाटियों की, भाटी वंश है, श्री कृष्ण भगवान का वंश है, तो ये इनका कुल देवी का मंदिर है। एक पिलर लगाया, जब पूरा किला 850 साल का हुआ तब ये पिलर लगाया गया 2005 में 17 अगस्त को। ये उस समय राष्ट्रपति थे प्रतिभा सिंह पाटिल, तो ये राष्ट्रपति ने यहाँ पिलर लगाया। इस तरफ ये लोगो है, ये भाटी वंश का लोगो है। यहाँ लिखा है छत्रलाल यादवपति, ये यादव कुल के हैं। छत्रलाल यादव मतलब छतर है, अमरेला। इस तरफ से छत्रलाल यादवपति और भाटी वंश का इनका लोगो है। ये महारावल ब्रजराज सिंह जी का, तो ये महारावल चैतन्य राज सिंह जी का, तो ये 2008 का फोटो है, जो आप देख सकते हैं। आप नजराना पेश कर रहे हैं 2008 में। इनका अभी देवलोक हो गया, देहांत हो गया 2020 में। और ये प्रेजेंट राजा है यहाँ से जैसलमेर के। तो यहाँ स्टैंड का सिर का ध्यान रखते हुए, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा लकड़ी का छत है, मुल्तानी मिट्टी और चूना। सर्दी में गर्म रखता है और गर्मी में ठंडा। ये 850 साल पुराना उसी समय का छत है। इस तरफ आप देखोगे नेपाली वेपन, हथियार, खुखरी। तो नेपाल से इनका क्या संबंध है? राजा ब्रजराज सिंह भाटी 2020 में जिनका डेथ हो गया, उनका शादी नेपाल हुआ था। ये सब उनके लिए दहेज में गिफ्ट आए थे। इनका हैंडल जो है चांदी का, तो चांदी के हैंडल की खुखरी नेपाली वेपन, हथियार है। उस तरफ सामने भाले है, तो भाले के आगे सांप का जहर लगाया जाता है, और जो शिकार के लिए होते थे वो भाले। 9 से 10 किलो वेट है एक तलवार का। ये बलि देने के लिए और लड़ाई में काम आते थे। ये छोटी वाली गुप्ती है, तो ऊपर से छड़ी जैसा दिखता है, अंदर हथियार रहता है, इसको गुप्ती बोलते हैं। ये मोरी, ऊँट को कंट्रोल करने की रस्सी मोरी। छोटे वाले हाथी घोड़े को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। बीच वाला कैमल बोन का ऊँट का बना। ये बड़ा वाला हंटर चाबुक इंसान को कंट्रोल करने के लिए रहता, आदमी को कोड़े की सजा देने के लिए। राजा हमारे नाम का राजा की हाइट छोटी थी। राजा की हाइट छोटी नहीं थी। जब दुश्मन से नहीं आएगा तलवार लेके लड़ाई करेगा तो ये तलवार फंस जाएगा, इसके लिए हाइट कम रखा है इसका। ये रीजन है। राजाओं की हाइट बड़ी होती थी, आपके जितने 6, 6.5, 6.25, तो वो इस रूम में कम आते थे, बहुत कम। हाँ, तो ये जो देख रहे हो गोल आगे मौका आपने एक और चीज है। तो ये गन पाउडर बारूद रखने के लिए भैंसे के सींग है। इसके अंदर जो भैंस का बलि देते थे उनका सींग निकाल लेते थे गन पाउडर बारूद के लिए। बीच वाला अफीम का कुप्पी है, तो अफीम भरते थे। ओपीएम पे के अफीम पे के ये लड़ते थे पेन किलर के लिए, है ना। ये छोटी ढाल है, तो छोटी ढाल देख सकते हो आप, बच्चों के लिए, युवराज के लिए। ये लाइटर है, स्टम्प लाइटर, बारूद जलाने के लिए। और ये स्टम्प है, राजा के नाम की छाप लगती है सिक्के के ऊपर। देसी कट्टा है, ये छोटे पिस्टल है। ये छोटे पिस्टल देख रहे हो, ये एशिया की सबसे छोटी पिस्टल है। तो इसके अंदर छर्रा लगता था, और ये पग में रखते थे राजा अपने, जो पगड़ी रहती राजस्थान है उसके अंदर रखेंगे छुपा के। तो ये चीज़ है यहाँ सामने। आप कैमल कर देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। वो कहावत यहाँ चलते थे। ये तो एक जना कैमल पे, ऊँट पे आगे बैठेगा, एक जना पीछे बैठेगा। आगे वाले के कंधे पे रहता, पीछे वाला शूट करता। कैमल गन इस तरह से। ये बंदूकों के बैनेट है, बंदूकों के आगे लगते हैं। इस तरह बंकों से हाथी को कंट्रोल करने के काम आता है। ये भाले की सिरा हमने देखी आगे, वहाँ भाले के लकड़ी के आगे लगती है। इस तरफ तीर के आगे ये लगती सिरा। ये सामने आप देखोगे चंद्रमा के जैसा चंद्रवंशियों का धनुष और तीर। ये तीर किस काम आता है? गले में और आँख में वार करने के लिए। ये अंदर से तीखा है चाकू जैसा, तो जब गले में लगता है तो गले को साथ लेके जाता है स्पीड से। ये आम की लकड़ी के ऊपर चमड़ा है ऊँट का, कैमल का, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत रखता है। सामने जो देख रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूम है इस किले का। जो सामने छतरा है, अमरेला होता है वो जहाँ चलेगा, वो गोल्ड का, सोने का। जो बीच का डंडा है सोने का, और साइड में जो पत्तियां लगी हुई सोने की। ये छतरा बताते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया था, स्वयंवर किया था द्वारिका में।
गुजरात के द्वारिका में। तो बताते हैं कि इसका कार्बन डेटिंग निकाला तो 5200 साल पुराना छत्र निकाला इसको। श्री कृष्ण की पीढ़ी है ये, यदुवंशी भाटी राजपूत है, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। तो आज भी ये छतरा यहाँ रखा है जैसलमेर में किले में। तो ये श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा छतरा। ये चेयर है चांदी का, ये 4 चेयर 4 इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है। और ये जो बीच वाला चेयर है ये राजा का राज सिंहासन है, ये पूरा सिल्वर का चांदी का अफगानी चांदी से बना। उसके ऊपर बैठ के राजा का राज तिलक होता था। ऊपर पुश्तैनी तलवार रखी है, तो पुश्तैनी तलवार मतलब 900 से 1000 1200 साल पुराना। तो ये उसी इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ से आपको 1 नंबर गेट दिखेगा, इस तरफ से 3 नंबर गेट, 1 नंबर गेट दिखेगा सामने, 1 नंबर गेट अखिल रोड। इस तरफ से 3 नंबर गेट गणेश गेट। एक विंडो है, इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट विंडो। ढोल नगाड़े के लिए ये विंडो था, खिड़की था। ढोल नगाड़ा यहाँ से बजेगा, राजा पधार रहे हैं तो यहाँ से अनाउंसमेंट होगा। यहाँ से आपको 3 नंबर का गणेश गेट। अच्छा, ये गणेश गेट ऊपर गोल पत्थर है, वो दुश्मनों के लिए। तो लड्डू जैसे गोल पत्थर ये दुश्मनों के लिए रखे गए। हम चले यहाँ पर पूरा नजदीक लो, गाली के अंदर लो, गाली के अंदर लो। ये 4 नंबर गेट के ऊपर खड़े हैं, हवा गेट के ऊपर। तो यहाँ से रानी आती थी फूल बरसाने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए। तो यहाँ से ऊपर यहाँ से बारात है नीचे, तो यहाँ से फूलों की बरसात होगी। तो ये जगह थी फूल बरसाने की। यहाँ से राजा देख सकते हैं सिटी व्यू भी। हवा कितनी आती है? हवा प्रोल है, हवा गेट है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी रहेगा, ठंडा हवा चलेगा। तो ये पुराना वास्तुशास्त्र था। अभी अपन राजाओं की फोटो देखेंगे। जैसलमेर पहले राजा 1156 में किले का नींव रखा। तो ये पहले राजा असली नहीं है, ये इमेजिन करके बनाया है, साइड पोज है। ये साफे अपने नहीं है, ये साफे मुगलों टाइप है, दूसरे फ्रंट का वो रियल रहेंगे। ये सब इमेजिनेशन है, कल्पना। ये दोस्तों सारी फोटोज हैं जो कल्पना की हुई है, क्योंकि इनका एक साइड व्यू दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कल्पना की हुई फोटो है। ये ओरिजिनल है ना? ये ओरिजिनल महारावल बेरीसाल सिंह 1864 में राज शुरू किया और 90 तक इनका चला, 1890 तक। तो ये राजा हुआ थे जो बेरीसाल सिंह, बेरीसाल कुआं, मौत का कुआं बनाने वाले राजा है। इनका फोटो ये। इनके एक बड़े पुत्र हुए, बड़े लड़के हुए जो राजा बने। तो 1890 में राजा बने। इनका नाम था शालिवाहन सिंह सेकंड। शालिवाहन सिंह सेकंड का हाइट था 7.5 फीट, 220 किलो वेट था। तो 200 से 220 किलो वेट होता था इनका। इनका नाइट गाउन मॉडल ऊपर देखेंगे। तो ये इनका भाई ये तो 21 साल के हो गए। 21 साल राज किया। राज तिलक का तारीख है, डेथ का तारीख है। ये 1914 लिखा डेथ। ये 1914 में राजा बने और 1949 में इनका डेथ हुआ। ये राजा थे जवाहर सिंह भाटी, जो पूरा किला पब्लिक को गिफ्टिंग करने वाले ये राजा थे। गिरधर सिंह जी ने 1 साल राज किया, 50 से 50। ये रघुनाथ सिंह जी है, ये महारावल ब्रजराज सिंह जी भाटी। ये 2020 में इनका देहांत हुआ। 1982 में राज तिलक हुआ। एशिया के सबसे सुंदर राजा ये थे और इनका शादी हुआ था नेपाल के काठमांडू में। ये इनके भाई है पृथ्वी सिंह। तो ये इनके भाई पृथ्वी सिंह, ये कभी राजा नहीं बने। तो राजा का बड़ा लड़का राजा बनता है, तो इस तरफ राजा के बड़े लड़के ये राजा। ये वर्तमान राजा है जैसलमेर के, चैतन्य राज सिंह भाटी नाम है। 30 साल उम्र है और ये अविवाहित है, अनमैरिड है। तो ये उसी समय का फोटो है, राज तिलक का। तो राजा का राज तिलक था। अब है श्री कृष्ण लिखा है 1 नंबर पे। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है 1 नंबर। ये धीरे धीरे चलते गए पीढ़ी, जनरेशन। तो भगवान श्री कृष्ण की 9 राजधानियाँ थी, मथुरा, द्वारिका, काशी, गजनी, भटनेर, इस तरह से। तो ये जो सारी राजधानियाँ हैं, और महारावल जैसलदेव जैसलमेर की राजधानी। तो यहाँ से ये चले गया जैसलदेव 116 नंबर, और ये रेगुलर चलता गया और 158 नंबर तक आया महारावल ब्रजराज सिंह भाटी। महारावल चैतन्य राज सिंह जी का नंबर है 159, 159 नंबर। ये इनका फैमिली ट्री है। ये यहाँ से फैमिली ट्री, यहाँ से दिखाओ पूरा। ये टॉप है ब्रजराज सिंह भाटी तक। तो ये फैमिली ट्री, ये श्री कृष्ण के वंशज है, यदुवंशी भाटी राजपूत है। तो इस तरफ हिंदी में, हिंदी में
चलो गाँव का पुराने समय का एंटरटेनमेंट रूम होता था, पिंजरा रूम होता था, तो यहाँ पे पूरा नृत्य होता था पुराने समय में। और राजा बैठते थे, सामने का कुर्सी राजा का विंडो है, रानियाँ ऊपर बैठती थी, सेफ है। तो इस बार से देखने से लगे मछली का मुंह, ये सीप घोंगे है, समुद्री जीव जंतु है। आज से करीब 18 करोड़ साल पहले जाओगे सागर था, 33 सागर सूखने से यहाँ पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ये सी सेल है, समुद्री जीव जंतु है। ये सेल पत्थर है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम पत्थर करता है। इस पत्थर के ऊपर रिसर्च किया साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च करने के बाद एक गिलास बनाया, जो गिलास काम करता है रात भर पानी के टच में आने के बाद। तो रात भर पानी भर के रखो, सुबह खाली पेट पियो। आज के लिए लकड़ी का घोड़ा ट्रेनिंग के लिए होता था। ये 9 साल की उम्र तक इस घोड़े पे ट्रेनिंग होती थी। 10 साल का होता है ओरिजिनल घोड़ा दिया जाता था। ये छतरे हैं जो प्रजा छत्र, दशहरे के दिन नीचे जाते थे और इनका पूजा होता था। अभी इनका बहुत कम उपयोग होता है, यूज होता है। मूर्ति कक्ष में सारी मूर्तियां हैं पुराने समय की। इस मूर्तियों का डेट है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी मतलब 600 से 700 साल। तो 600 से 700 साल पुरानी मूर्तियां। इस तरफ आप देखोगे कंधे के ऊपर कबूतर है, उसको ट्रेनिंग दे रही है, तो इसको बोलते हैं कबूतर को ट्रेनिंग देने की मुद्रा। ये सामने देखोगे वात्सल्य रस, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो मुद्रा दिखाई। इस तरफ देखोगे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, श्री कृष्ण और राधिका तन्मयता। इस तरफ का वामन अवतार, तो विष्णु भगवान का वामन अवतार, ये सरस्वती माता। तो ये दो मूर्तियाँ ये अलग रखी है देवी देवताओं